हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 and so on are इक्वल। यानी कि दिस टाइम आपके पास 2 APs हैं, तो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट AP क्या है? 63, 65, 67। इसमें से A बताइए। 63, D हो गया 65 माइनस 63, इट मीन्स 2। ना आपके पास an गिवन है ना n, तो आप an लिख लीजिए। a प्लस n माइनस 1 d। a है आपके पास 63, n माइनस 1 इंटू d है आपके पास 2। 63, 2 को n से किया 2n, 2 को 1 से किया 2 और माइनस का साइन। नाउ 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n। फर्स्ट जो AP है उसकी वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब है हमारे पास सेकेंड AP। सेकेंड AP क्या है? 3, 10, 17 सो सेम प्रोसेस। A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। सेम इस तरीके से an निकालिए। A प्लस n माइनस 1 d। a की वैल्यू 3, n माइनस 1 d की वैल्यू 7। 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई 7n, 7 1 just 7 साइन माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस। नाउ 3 में से 7 माइनस, तो देखिए 7 बड़ा है 3 छोटा। 7 में से 3 4 बड़ी डिजिट का साइन प्लस 7n। ये हो गई आपकी an सेट। अब इन्होंने कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है आर द nth टर्म ऑफ टू APs इक्वल। यानी कि ये दोनों APs क्या है? इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं नाउ इक्वेटिंग दीज टू APs। दोनों APs को इक्वेट करेंगे तो इक्वल है, यानी कि ये वैल्यू इसके इक्वल हुई क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम लिख लेते हैं 61 प्लस 2n इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। अब नंबर के पास नंबर ले जाते हैं और इसको इसके पास, यानी कि 4 आ जाएगा 61 के पास, n आ जाएगा n के पास। यानी 61 ये माइनस 4 यहाँ आके प्लस 4, 7n और ये प्लस 2n इधर जाके माइनस 2n। ये आ गया 65, ये आ गया 5n। ये दोनों मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड। 5 1 ज़ा 5 एंड 15 इज 5 3 ज़ा 15। यानी कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n इज 13। ऐसा क्यों? हमने दोनों APs को आपस में बराबर रखा क्योंकि यहाँ ये वर्ड इक्वल यूज हुआ है। तो फर्स्ट AP जो है और सेकंड AP का जो nth टर्म निकला, उन दोनों को हमने आपस में इक्वल करके n की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो देखिए बच्चों, अब इसे लिख लेते हैं। देयरफॉर 13th टर्म ऑफ टू APs आर इक्वल। यानी कि जो 13th टर्म होगी वो इन दोनों APs की क्या होगी? इक्वल टू ईच अदर। यानी लिख सकते इक्वल टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the 7th term exceed the 5th term by 12। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा है? डिटरमाइन द AP whose third term is 16, यानी कि जो थर्ड टर्म है वो क्या है आपकी 16, एंड द 7th टर्म, जो 7th टर्म है वो 5th
टर्म को एक्सीड कर रही है, यानी बढ़ा रही, कितना, 12। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन में लिखा था उसे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए क्या मिलेगा, a3 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास a3 तो है 16, बाकी इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ गिवन नहीं है, बस आपके पास n गिवन है, वो है आपका 3d। तो इक्वेशन आ गई 16 इक्वल टू a प्लस 2d। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखिए, हम a को a के पास ले आते हैं। a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, a7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, a5 क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए a7 है आपका, a7 तो यही होगा a प्लस 7 माइनस 1d, तो a प्लस 6d, क्योंकि जो यहाँ होता है ना इससे एक कम आ जाता है, यहाँ सेम 5 है तो उससे कम आ गया 4। डायरेक्ट लिखना हो तो ये डायरेक्ट इजी मेथड है, a4 मांगा हो तो 4 से कम क्या होता है वो d के साथ ले लो, a प्लस एज इट इज। a10 मांगा हो तो a ले लो और 10 की जगह 9d, एक कम करके। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने a7 को लिख दिया a प्लस 6d माइनस a5 को लिख दिया a प्लस 4d इक्वल टू 12। अगर आप ये डायरेक्ट ना लिखना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप जैसा इस तरीके से किया, 3 माइनस 1d देन 2d, तो आप यहाँ लिख सकते थे 7 माइनस 1d फिर 6d आ जाता। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है। मैं आपको बताया है जब भी माइनस हो आप ब्रैकेट करके ही सॉल्व कीजिए। अब a के पास कोई साइन है, इसका मतलब प्लस, तो माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 4d इक्वल टू 12। इस a से a कैंसिल, 6 माइनस 4d 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 12, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, क्या आ गई d की वैल्यू आपके पास 6। अब इस d की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 16 इक्वल टू a की वैल्यू a 2 इंटू 6, 16 इक्वल टू a प्लस 6 टू ज़ा 12, प्लस 12 यहाँ जाएगा तो 16 माइनस 12 इक्वल टू a। आंसर इज 4। यानी कि डिटरमाइन द AP, आपको AP निकालना है, तो देखिए AP इक्वल टू फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म a प्लस d यानी कि 10, थर्ड टर्म a प्लस 2d, a3 क्या होता है a प्लस 2d, a की वैल्यू 4, 2 इंटू d की वैल्यू 6, 4 प्लस 12, 12 एंड 4 16, तो ये आपकी एक AP की टर्म रेडी हो गई। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है, बस उसके स्टेटमेंट को आपने समझना है और उस तरीके से उसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 कंप्लीट किया। होप ये दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।